अब मेरा किरदार का नाम है अविनाश पटवर्धन और ये आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार है और बहुत ही लेयर्ड है, कॉम्प्लेक्स है, स्टोरी भी बहुत लेयर्ड है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इन द फिल्म, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस किरदार के ऊपर आता है और बहुत जोर से आता है। एंड किरदार की पूरी जो नॉर्मल जिंदगी है, एक आम आदमी की जो जिंदगी होती है, इस अगर उस नजरिए से देखें तो अनुजा इज अपोजिट मी इन दिस फिल्म। तो कैसे वो इम्पैक्ट फैमिली पे आता है, परिवार के सारे लोगों पे आता है, एंड एक जो बिलीफ सिस्टम होता है किसी ऑफिसर का, वो बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए किस हद तक चीजें चली जाती हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और एक ही किरदार में कई सारी चीजें करने का मौका था, बिकॉज ये जैसा मैंने बताया आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो फील्ड में वो अपनी असली पहचान को छुपा के काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आई थिंक डिटेल में केदार विल टेल यू। So like he rightly mentioned, improvisation हर किसी का I think fundamental right है, and improvisation हर कोई करता है, and I am very open-minded person when it comes to taking any suggestions. मुझे बिल्कुल भी insecurities नहीं है. They all used to come with the improvisation. Can we do this way? Will it sound better? And I've always kept things open as long as the screenplay is not getting hampered or shifted, because मेरा ये मानना है एक बार आपने टेबल पे लॉक कर दिया स्क्रीन प्ले, वो हिलना नहीं चाहिए, because that is what you worked for so many months, days. So many improvisations, and his character is very interesting in the film. Every character is very layered, not just one dimensional characters, and especially Vinit sir's character is very, very multi-dimensional. He brings a lot of comfort for the director because of his knowledge and expertise and experience, all for all these years, the way he has been working with so many great directors, legendary directors. And each time you work with any new technician or a director or any person, you learn a lot. He keeps learning never stops with him. That is what I have noticed and observed. So he brings a lot of that experience of yesteryears into his current film and scenario. So I would say it is a blessing for any director to have such a star cast. Not only Vinit sir, but all my actors are very senior and experienced, and they all made me very comfortable. But I had maximum amount of time to shoot with him, so obviously my chemistry was with him. It's really different. बस पति पत्नी होते होते रह गए थे। आई वुड से, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर या कोई भी डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी ऑफिसर, उनकी फैमिली इज एज गुड एज अ पेट्रियट, बिकॉज एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड वो उनको सपोर्ट करते हैं, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक ये जो पेट्रियटिज्म फैमिली से निकलता है ना, वो कहीं पे इट गिव्स इवन मोर स्ट्रेंथ टू द ऑफिसर्स हु आर एक्चुअली ऑन द फ्रंट. उनको पता है कि मेरे घर पे मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, जो भी है, इफ दैट पर्सन इज नॉट मैरिड, probably he would know and he would be at peace with the fact कि मेरे घर का जो फ्रंट है वो मेरी फैमिली संभाल रही है, और वो बहुत जरूरी होता है. तो ये अलग किस्म की स्ट्रेंथ है, आई वुड से. सो आई एम प्लेइंग एन आर्मी वाइफ who is extremely strong, extremely supportive, and she is prepared for everything. Like आपने अभी एक स्निपेट में देखा होगा कि she is saying कि मुझे डर ही इस बात का नहीं था कभी कि अब क्या होगा, but इस बार कुछ अलग लग रहा है. That she is prepared. So particularly केदार का brief for my character was she will not cry in front of him.
शी विल होल्ड द फोर्ट, एंड जो भी हो, वो जो उसकी अंदरूनी स्ट्रेंथ है ना, वो निकल के आनी चाहिए. I would say that much अभी, because if I say too much then it will be a too much of a giveaway. Yeah. So मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, but this is मोटा मोटा, if you look at it, it is like this. मैं इसका एक बड़ा क्रेडिट केदार को दूंगा. रीजन के मेरा किरदार जब फील्ड में काम करता है तभी वो आम आदमी है और घुल मिल जाता है. इनविजिबल सा रहे तो ज़्यादा अच्छा, कि 3 लोग भी खड़े हैं तो उस पर नज़र ना जाए तो और ज़्यादा अच्छा. तो वो स्पेस तो मुझे ये था कि हाँ हो जाएगा. मेरे लिए एकदम नया जो था वो था यूनिफॉर्म में मेरे जितने भी सीन हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ थी कि कहीं कोई चीज़ गलत ना जाए. बिकॉज इंडियन आर्मी के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है, एंड डिफेंस की जो जॉब है इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल जॉब. तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, तो मुझे ये था कहीं मेरी तरफ से कोई गलती ना हो. तो थैंक्स टू केदार के जिस तरीके की प्लानिंग थी सेट पे, वहाँ कर्नल रिटायर्ड कर्नल आलूवालिया सर थे, एंड ही वाज ऑलमोस्ट एवरी डे. Yes. ऑलमोस्ट एवरी डे, बिकॉज उनको भी मजा आने लगा था कि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म के सीन नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो खुशी से रहते थे सेट पे, एंड घुल मिल से गए थे हम सारे लोग. तो जब भी मैं यूनिफॉर्म में कोई सीन करने जाता था तो पहले उनके पास जाता था, और वो पूरा स्कैन होने के बाद ही मैं फ्लोर पे जाता था कि कहीं से भी कैप अगर लगी है तो कैप का एंगल क्या होना चाहिए, बैजेस कहाँ होने चाहिए, ड्रेस करेक्ट है या नहीं, प्लस अगर सीन जहाँ जिस लोकेशन पे है वहाँ ऑफिसर के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो कितनी डिस्टेंस पे आप सल्यूट करते हो और कब किस तरीके की सल्यूट होती है. इफ यू आर इन सिविल यूनिफॉर्म तो आप किस तरीके से अपने सीनियर ऑफिसर्स को या जूनियर ऑफिसर को उनको सल्यूट देते हो या उनके सल्यूट को रिस्पॉन्ड करते हो. तो वो छोटी छोटी चीजें उसका ध्यान रखा गया. एंड अभी मैं ये शेयर करना चाहूँगा खुशी से कि दिल्ली में इंडियन आर्मी पर्सनल्स के लिए स्क्रीनिंग थी मानिक शाह ऑडिटोरियम में. इट वाज ह्यूज एंड आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स. वहाँ जवान भी थे, अग्निवीर जवान भी थे, और रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, करंट इस समय जो सर्विस में है ऑन ड्यूटी वो ऑफिसर्स भी थे, उनकी फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे, एंड दे लव्ड इट लाइक एनीथिंग. आई होप जल्दी ही वो चीजें बाहर आएंगी. तो वो वहां एक रिलीफ फील हुआ, क्योंकि उन्हें तो तुरंत कोई भी गलती दिख जाएगी. दे सेड कुछ कहना ही नहीं है, जस्ट गो अहेड.